हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्लास 12th की ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी इन दोनों का कंप्लीट पार्ट का जो आपका मैप रह रहा था वो करते हैं। आप सभी को पता है जो मैप है आप लोगों का ये पेपर में कितने नंबर का आने वाला है, 10 नंबर का आपका मैप आने वाला है। तो समझ सकते हो इस मैप की कितने ज्यादा वेटेज है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने वही मैप लिया है जो पेपर में आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, प्रैक्टिस भी दे रखा है मैंने। तो जैसे कि इसमें हमारा पहला हमारा कि संसार के प्रमुख निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र एक कंफर्म आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों कौन कौन सा है। पहला अगर हम बात करें तो ये वाला आपको भाग दिख रहा होगा। देखो सबसे पहला कौन सा है, निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र। पहला कौन सा है, उत्तरी कनाडा। दूसरा अमेज़न बेसिन। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। चौथा है उत्तरी यूरेशिया और पांचवा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसको मैप में देखिएगा बच्चों, जो आपको ये दिख रहा होगा ये उत्तरी अमेरिका में ये वाला भाग दिख रहा होगा, इसे कहते हैं उत्तरी अमेरिका, है ना। तो आपका पेपर में कैसे आएगा, आपको यहाँ एक एरो लिखा रहेगा, यहाँ ए लिखा रहेगा और पेपर में आपसे पूछेगा कि एक निर्वहन संग्रहण का एक क्षेत्र बताइए। तो आपको बताना है उत्तरी कनाडा। कौन सा बताना है, उत्तरी कनाडा। इस वाले भाग में आपको जो दक्षिणी अमेरिका में केवल एक है वो कौन सा, अमेजन बेसिन। कौन सा है बच्चों, अमेजन बेसिन। यहां लगा रहेगा, इस पे लगा रहेगा बी और आपसे बोलेगा एक निर्वहन संग्रहण का एक क्षेत्र बताइए। तो क्या बताना, अमेजन बेसिन। अमेजन, अमेजन नदी के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं ना। तो अमेजन बेसिन इसका यहां हो जाएगा, है ना। इसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा कि ये अफ्रीका में एक जगह है जिसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। एक निर्वहन संग्रहण का एक क्षेत्र कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। उष्ण कटिबंधीय कौन सा बच्चों, अफ्रीका है ना। और फिर ये ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर आप अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कौन सा है बच्चों, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। कौन सा है बच्चों, दक्षिणी पूर्वी एशिया, है ना। एक निर्वहन संग्रहण का एक क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया। और आपका ये वाला जो क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है इसे कहते हैं उत्तरी यूरेशिया। कौन सा है, उत्तरी यूरेशिया। इसको रहेगा आप लोगों का जैसे डी ऑप्शन रहेगा, बोलेगा एक निर्वहन संग्रहण का एक क्षेत्र बताइए। तो आपको क्या बताना है, इधर आप लोगों को बताना है उत्तरी यूरेशिया। इस टाइप से आप लोगों का एक नंबर का यहां से कंफर्म हो जाएगा। केवल आप लोगों को ये 5 जगहों के नाम याद रखने हैं, आपका एक नंबर का कंफर्म मैप यहीं से आने वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो इधर अभी मैंने आपसे कौन सा बताया, तो ये कौन सा बच्चों, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा बच्चों, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया एक निर्वहन संग्रहण का एक क्षेत्र उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये कौन सा मैंने बताया, तो अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन, ठीक है, इधर है। तो आप लोग इधर आपसे पूछेगा उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। उष्ण कटिबंधीय जो है आप लोगों का अफ्रीका है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। ये कौन सा बच्चों, दक्षिणी और पूर्वी। दक्षिणी और पूर्वी, तो दक्षिणी पूर्वी कौन सा, एशिया, ठीक है। और ये रहा आप लोगों का यूरेशिया। तो इस तरीके से आप लोगों को पेपर में करना है। तो चलो नेक्स्ट मैप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मैप है बच्चों कि चलवासी पशुचारण के क्षेत्रों के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन कौन से। आप सभी को पता है चलवासी पशुचारण की विशेषता क्या बताई थी। चलवासी पशुचारण में जो चरवाहे होते हैं वो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। चलवासी पशुचारण में क्या होता है बच्चों, ये ऋतु प्रवास करते हैं। गर्मियों में मैदानों से पर्वतों की ओर और सर्दियों में पर्वतों से मैदानों की ओर ऋतु प्रवास करते हैं। चलवासी पशुचारण करने वाले जो जातियां कौन कौन सी, गद्दी, बकरवाल, भुटिया, गुज्जर जैसी जातियां क्या करती हैं, ये चीजें करती है, चलवासी पशुचारण करती है। तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है ना। तो हमको क्या बात करनी है, इसके क्षेत्र बात करने हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, उत्तरी अफ्रीका। कौन सा बच्चों, उत्तरी अफ्रीका। यहां रहेगा एरो और बोलेगा कि एक चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र बताइए। आप लोगों को यहाँ पहचान कर लेनी है, बताना है कौन सा बच्चों,
उत्तरी अफ्रीका। इधर वाला जो क्षेत्र है आपको दिख रहा होगा दक्षिणी अफ्रीका की तरफ, ये कौन सा है बच्चों, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एक चलवासी पशुचारण का क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी कौन सा बच्चों, अफ्रीका है। और ये आपको क्षेत्र दिख रहा होगा, ये कौन सा, मेडागास्कर, एक चलवासी पशुचारण का क्षेत्र कौन सा है, मेडागास्कर। और वैसे भी कहीं भी अगर आपको आ जाए ना, यहाँ एरो लिखा है, सीधा मेडागास्कर लिख देना, चलवासी पशुचारण का वो क्षेत्र है। इस तरफ में कौन सा है बच्चों, आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं अरब प्रायद्वीप। क्या कहते हैं बच्चों, अरब प्रायद्वीप, एक चलवासी पशुचारण का क्षेत्र कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। और इस तरफ में आपको दिख रहा होगा चीन के ठीक ऊपर है, ये कौन सा है, मंगोलिया। कौन सा है बच्चों, मंगोलिया एक चलवासी पशुचारण का क्या है बच्चों, क्षेत्र है। इसके साथ साथ ये आपको दिख रहा होगा यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश। कौन सा, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश। तो आपको याद है अभी मैंने क्या बताया, ये वाला भाग कौन सा, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया और यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश। इस तरीके से आप लोगों का पेपर में आएगा। चलो प्रैक्टिस में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को पता है इधर क्या नाम बताया बच्चों, तो भी मैंने आप लोगों को बताया, ये कौन सा है, उत्तरी अफ्रीका। कौन सा है बच्चों, उत्तरी अफ्रीका, याद रखना कौन सा, उत्तरी अफ्रीका। ये कौन सा है बच्चों, जैसे कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, ये कौन सा है बच्चों, चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर। ठीक है, चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र। ये कौन सा है, चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र अरब प्रायद्वीप। कौन सा बच्चों, अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। ठीक है, इधर मैंने आपको बताया चीन के ठीक ऊपर कौन सा है, कौन सा भी बताया बच्चों, बच्चों मैंने बताया मंगोलिया। कौन सा गोलिया, मंगोलिया, याद रखना। इधर मैंने बताया यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश। कौन सा, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। तो ये आपके क्या है बच्चों, चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्या है बच्चों, क्षेत्र हैं। ये आप लोगों का 2 नंबर का आपका कंफर्म हो गया। 1 नंबर पहले करवाए, 1 नंबर यहाँ, कितने नंबर हो गए, 2 नंबर आपके कंफर्म हो गए। ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा वाणिज्य पशुधन पालन का क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में, वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र के बारे में। तो पहला अगर हम बात करें कौन कौन सा है बच्चों, कि देखो पहला आपको यहां दिख रहा होगा, ये कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका एक कौन सा है बच्चों, वाणिज्य पशुधन पालन का क्षेत्र है। वाणिज्य पशुधन पालन याद होगा आप लोगों को, मैंने आपको बताया था जब पशुओं का पालन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है तो इसे हम वाणिज्य पशुधन पालन कहते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन में क्या होता है, एक ही प्रकार के मतलब क्या होता है, पशुओं को बड़े बड़े फार्मों में पाला जाता है, गाय भैंस मतलब सुअर है ना, इन जानवरों को पाला जाता है। इन जानवरों से प्राप्त मांस, ऊन को डिब्बा बंद करके विश्व के बाजारों में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं के प्रजनन और स्वास्थ्य पर ज्यादा पैसा खर्च होता है। ये विशेषता आप लोगों को बताई थी मैंने पिछली वीडियो में। अब इसकी क्षेत्र मैंने आपको कौन सा बताया, पहला कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा कौन सा, अर्जेंटीना। कौन सा बच्चों, अर्जेंटीना। आपसे कुछ भी आ सकता है, अर्जेंटीना या युगुर्वे, आप इनमें से दोनों लिख सकते हो। ठीक है, जहां तक आप लोग लिखना है अर्जेंटीना। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है, अर्जेंटीना, आप लोगों को याद रखना है ना। और फिर आप लोगों को ये देखो एशिया की तरफ कौन सा है, ये आपका सोवियत रूस। सोवियत रूस एक वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र है ना। इसके साथ साथ ये कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, है ना, रिपीट हो रहा है। चलवासी पशुचारण में भी यही था, है ना, और इसमें भी किसमें बच्चों, जैसे कि वाणिज्य पशुधन पालन में भी ये क्षेत्र है। और फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। और फिर कौन सा आता है, इधर आपको दिख रहा होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक क्या है बच्चों, वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र है। न्यूजीलैंड से आप ऐसे भी आ सकते हो, न्यूजीलैंड जो है ना वैसे तो एक पूरा पूरा देश है, इसी के बगल में ना एक और था, महाद्वीप था पहले, अभी तो 6 महाद्वीप, पहले 7 महाद्वीप थे, जी लैंड इसी के बगल में था, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये न्यूजीलैंड क्या है बच्चों, वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र है। कौन सा बताए, संयुक्त राज्य
अमेरिका, अर्जेंटीना दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, और सोवियत रूस, ये कौन सा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, फिर कौन सा, न्यूजीलैंड। ये वाणिज्य पशुधन पालन के क्या है बच्चों, क्षेत्र हैं। ठीक है, चलो अब इसमें देखो कौन कौन सा है। क्या बताया मैंने आपको, बताया यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे क्या कहते हैं बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। इससे मैंने अभी आपको बताया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है देख लेना, अर्जेंटीना, है ना। इसे मैंने क्या बोला, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, है ना। ये कौन सा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा बच्चों, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। ये कौन सा है, सोवियत रूस, कौन सा बच्चों, सोवियत रूस, सोवियत रूस। तो ये है बच्चों वाणिज्य पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र। लो आप लोगों का हो गया तीसरा क्वेश्चन, 3 एमसीक्यू करा दी, 3 जो आपके कंफर्म हो गया, यही मैप आने वाला है। चौथा बात करते हैं वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में। आप सभी को पता है, मैंने आप लोगों को वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में बताया था कि जब मतलब फसलों का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे हम वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं। वाणिज्य अनाज कृषि, खेतों का आकार बड़ा होता है। वाणिज्य अनाज कृषि में फसलों की कटाई से लेकर बुआई तक सभी कार्य किसके द्वारा होता है, यंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है ना बच्चों। तो इस तरीके से बता देना है आप लोगों को। तो इसके क्षेत्र कौन कौन से है, तो देखो बच्चों, उत्तरी अमेरिका में पेरिस, कौन सा बच्चों, उत्तरी अमेरिका में एक ही जगह है, पेरिस उत्तरी अमेरिका में है ना। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा, पंपाज, ठीक है। आपसे बोलेगा कि एक क्या बताइए, वाणिज्य अनाज कृषि का एक क्षेत्र बताइए, दक्षिणी अमेरिका में याद रखना कौन सा है, पंपाज, कौन सा है बच्चों, पंपाज। महाद्वीप के हिसाब से भी आप याद कर सकते हो। कौन सा, उत्तरी अमेरिका में बताया मैंने पेरिस, दक्षिणी अमेरिका में बताया मैंने आप लोगों को पंपाज। फिर अफ्रीका में मैंने बताया आपका वेल्डस, कौन सा बच्चों, वेल्डस, अफ्रीका में कौन सा नीचे, वेल्डस, है ना। और इधर आपका कौन सा बच्चों, स्टेपीज, कौन सा, एशिया में कौन सा है, स्टेपीज। कौन सा बताया, उत्तरी अमेरिका में मैंने आपको पेरिस बताया, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज, है ना, अफ्रीका में वेल्डस, है ना। एशिया में कौन सा है, स्टेपीज। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है बच्चों आप लोगों का, डाउन्स, ये देखो डाउन में ना, ऑस्ट्रेलिया के डाउन में, तो डाउन्स याद रख लेना, है ना। और न्यूजीलैंड में कौन सा, कैटरबरी, न्यूजीलैंड में कौन सा, कैटरबरी। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। लो भाई 4 नंबर का आप लोगों का मैप तैयार हो गया, है ना, 4 नंबर का मैप आप लोगों का तैयार हो गया। तो इधर से कैटरबरी हो गया। चलो देखते हैं, तो इधर मैंने आपको क्या बताया, इसमें आपका पेरिस, पेरिस, ठीक है। इधर मैंने आपको क्या बताया, पंपाज, पंपाज, ठीक है। इधर कौन सा बताया मैंने आपको, वेल्डस, वेल्डस, ठीक है। इधर कौन सा बच्चों, डाउन्स, डाउन्स, ठीक है। फिर कौन सा, कैटरबरी, कैटरबरी, ठीक है बच्चों, पेरी डाउन्स, ठीक है। और इधर मैंने आपको बताया स्टेपीज, कौन सा, स्टेपीज। तो ये क्या है बच्चों, आप लोगों के वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रित कृषि। क्या है बच्चों, मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र। 4 तो मैंने करा दिए, 5वां ये चल रहा है, मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है मिश्रित कृषि कैसे कहते हैं, जब पशुपालन के साथ साथ यानी फसलों को भी समान महत्व दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि में पशुओं के छप्पर और स्वास्थ्य पर अधिक पूंजी निवेश होता है ना। मिश्रित कृषि में खेतों का आकार ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है, खेतों का आकार क्या होता है बच्चों, मध्यम पाया जाता है मिश्रित कृषि में। इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना। तो अब बात करते हैं इसके क्षेत्र कौन कौन से है। तो ये कौन से, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कौन सा बच्चों, उत्तरी यानी उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग एक क्या है, आप लोगों का मिश्रित कृषि का एक क्षेत्र है। फिर है दक्षिणी अमेरिका का समशीतोष्ण भाग। कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका का समशीतोष्ण भाग। उत्तरी अमेरिका कौन सा, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। दक्षिणी अमेरिका में आपको याद ना, दक्षिणी अमेरिका का समशीतोष्ण भाग। और अफ्रीका में आपको याद है दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका क्या है बच्चों, आप लोगों का एक कौन सा है ना, मिश्रित कृषि का एक क्षेत्र है। और ये आप लोगों का यूरेशिया का कौन सा है, रूस। यूरेशिया कौन सा है बच्चों, रूस है।
है ना, और उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये कौन सा बच्चों, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। इस तरीके से आप लोगों का 5 मैप हो चुका है। ठीक है, ये लो बच्चों, आप लोगों के 5 मैप आप लोगों के तैयार हो गए। अब कहोगे सर जी 5 तो आपने करा दिए, लेकिन वायु पत्तन तो हुआ ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय समुद्री पत्तन तो हुआ ही नहीं, है ना। लेकिन आप तो 5 करा के बैठ गए, आप कह रहे हो 5 नंबर तो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में होता क्या है बच्चों, आप लोगों का 7 मैप आता है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके 7 मैप आएगा, और अटेम्प्ट आपको इसमें से कितना करना पड़ेगा, केवल 5 ही करना पड़ेगा, है ना। 5 के बारे में ही आप लोगों को बताना पड़ेगा, 7 आता है। वैसे ही आप लोगों को इंडिया से भी कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, उसमें से अटेम्प्ट कितना करना है, 5 आपको अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से होने वाला है, समझ में आ गया ना। 5 नंबर कराया था। बाई चांस एक भूल गया तो क्या होगा, अगर मैं एक मैप भूल सकता हूं, मैं कहां से उसका जुगाड़ करूंगा। लो बच्चों चलो जुगाड़ कर देते हैं उसका, है ना। चलो लो, आप लोगों का इसको भी हम क्या कर देते हैं, उसका कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं। अब बात देखो बच्चों, कौन सा है, समुद्री पत्तन। अब आप कहोगे सर इतने ज्यादा समुद्री पत्तन है, याद कैसे है यार, जरूर याद होगा, याद क्यों नहीं होगा, जब बनाया गया तो जरूर याद होगा। तो देखो कौन कौन सा है, हम इसको महाद्वीप के हिसाब से याद करेंगे, ठीक है ना। महाद्वीप के हिसाब से याद करो, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को उत्तरी अमेरिका में ये कौन सा है, तो ये आपका वैंकूवर, कौन सा है बच्चों, वैंकूवर, है ना। उत्तरी अमेरिका की पहले बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है, वैंकूवर, आपको ये दिख रहा होगा, ये कौन सा है, वैंकूवर। और इधर कौन सा है, सैन फ्रांसिस्को, क्या है, सैन फ्रांसिस्को, बस में थोड़ा खिसको। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो कि सैन फ्रांसिस्को, है ना। उत्तरी अमेरिका में कौन सा बताया मैंने, वैंकूवर, और दूसरा मैंने सैन फ्रांसिस्को, बस में थोड़ा खिसको। और इसके बाद कौन आता है, न्यू ऑरलियंस, कौन आता है बच्चों, न्यू ऑरलियंस। 3 नाम याद रखना है उत्तरी अमेरिका से। पहला वैंकूवर, वैंकूवर ऊपर में है, उसके नीचे कौन सा है बच्चों, उसके नीचे में है सैन फ्रांसिस्को, और उसके ठीक बगल में है न्यू ऑरलियंस, है ना। तो इस तरीके से हमारे तीनों के तीनों जगह हमारी याद हो गई। चलो अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में आपको इधर सबसे ऊपर टॉप पे दिख जाएगा दक्षिणी अमेरिका के, इधर कौन सा है, कोलोन, कौन सा बच्चों, कोलोन, कौन सा है, कोलोन। और इधर आपको दिख रहा होगा, इधर कौन सा है, वेलपराशियो, कौन सा है, वेलपराशियो, है ना। कौन सा बच्चों, वेलपराशियो। आपसे पूछेगा एक समुद्री पत्तन का नाम बताइए, तो इधर अगर लगा रहेगा तो क्या बताओगे, वेलपराशियो, है ना। और ठीक उसके ठीक बगल में कौन सा, रियो डी जनेरो, रियो डी जनेरो, आपको तो याद भी होगा रियो डी जनेरो। आप सभी को पता है कि 1992 में क्या हुआ था, रियो सम्मेलन हुआ था। इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, या एजेंडा 21 भी कहा जाता है। तो ये तो याद ही हो गया आप लोगों को। तो आप लोगों को दक्षिणी अमेरिका में याद करना, ऊपर कोलोन, नीचे वेलपराशियो, बगल में है रियो डी जेनेरो। समझ में आया। तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के बारे में बताया। उत्तरी अमेरिका में कौन सा था, ऊपर में था वैंकूवर, उसके नीचे सैन फ्रांसिस्को, बस में थोड़ा खिसको, उसके ठीक बगल में कौन सा है बच्चों, तो आप लोगों का बगल में है न्यू ऑरलियंस। तो उत्तरी अमेरिका का याद हो गया। दक्षिणी अमेरिका में याद रखो, कौन कौन सा बताया, ऊपर मैंने बताया कोलोन, कौन सा बताया मैंने, कोलोन। उसके ठीक नीचे मैंने आप लोगों को कौन सा बनाया, वेलपराशियो, वेलपराशियो, और बगल में ही उसके कौन सा है आप लोगों का, तो आप लोगों का रियो डी जेनेरो। देखो 6 नाम याद हो गए ना। चलो अब बात करते हैं अफ्रीका में हमारा कौन कौन सा है, क्या बताया बच्चों, अफ्रीका के बारे में बात करें, अफ्रीका में हमारा कौन कौन सा है, चलो देखते हैं। तो पहला देखो बच्चों, सबसे नीचे देखो, अफ्रीका के नीचे सबसे पहले कौन सा, कैप टाउन, कौन सा है, कैप टाउन। एक कौन सा मैंने बताया, एक समुद्री पत्तन, अफ्रीका का सबसे निम्नतम ये वाला कौन सा है, कैप टाउन है। कौन सा बच्चों, कैप टाउन, याद रखना कैप टाउन, ठीक है। तो कैप टाउन हो जाएगा। कैप टाउन के ठीक अगर देखा जाए, ये आपका कैप टाउन हो गया, है ना। और इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ये कौन सा बच्चों, अदन, मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है ना। आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड है। तो इधर में आप ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा इधर नीचे होगा तो आप लोगों को बताना है अदन, और थोड़ा सा ऊपर होगा तो आपको बताना है स्वेज। कौन सा बताना है, स्वेज। बच्चे इसी में से ही ज्यादातर डाउट में रहते, यही गलती करके आते, पेपर में पूछा जाता अदन के बारे में, लिख के आते स्वेज के बारे में, क्या पता स्वेज ही पूछ ले, है ना। तो आप लोगों को इस तरीके से लिखना है, ये वाला कौन सा है बच्चों, अदन है, कौन सा है, अदन, कौन सा है, अदन। और उसके ठीक ऊपर कौन सा है, स्वेज, कौन सा बच्चों, स्वेज। तो आप लोगों को अफ्रीका से 2 ही याद करने हैं, आप लोगों को 3, सॉरी। सबसे नीचे आ जाए तो कैप टाउन, कौन सा है, कैप टाउन। ऊपर आए तो अदन, उसके ऊपर आ जाए तो स्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो चलो भाई, हमने अफ्रीका के बारे में भी याद कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो बच्चा है, क्या है बच्चों, देखो, पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न, कौन सा है, पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ,
सिडनी मेलबोर्न। देखो अगर शुरुआत में इधर आप लोगों से पूछे था तो पर्थ है, उसके बगल में ठीक सामने तो ये कौन सा है, सिडनी, और ठीक उसके नीचे अगर देखोगे तो कौन सा है बच्चों, मेलबोर्न। कौन सा है बच्चों, मेलबोर्न। लेकिन ध्यान रखना कि पूछा कहाँ है, इस बात को जरूर ध्यान रखना मैप में, कि देखो ऊपर के ठीक सामने पूछा है या इसके ठीक थोड़ा सा नीचे पूछा है ना। तो कौन सा, पर्थ सिडनी मेलबोर्न, पर्थ सिडनी मेलबोर्न। तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना पड़ेगा। एशिया में आ जाओ, तो एशिया में सबसे किनारे पे आपको दिख गया, सबसे किनारा तो योकोहामा, जापान में है योकोहामा। क्या है, एक समुद्री पत्तन है। क्या है बच्चों, एक समुद्री पत्तन है। थोड़ा सा और आगे आ जाए तो बच्चों संघाई है। कौन सा है, संघाई। और उसके थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हांगकांग है। कौन सा बच्चों, हांगकांग। उस तरफ मैंने क्या बताया आप लोगों को, योकोहामा, फिर संघाई, फिर हांगकांग। तो आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को इसको बता देना है। अब आ जाओ यूरोप में। यूरोप में मैंने आपको बताया ये वाला जो टॉप वाला है कौन सा है, नॉर्थ कैंप। कौन सा है, नॉर्थ कैंप। और इसके ठीक आप आगे आ जाओगे तो हैम्बर्ग है। कौन सा है, हैम्बर्ग। और इसके बाद आ जाता है आपका लंदन। कौन सा आता है बच्चों, लंदन। तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना। अब आप लोगों को इतने सारे तो नाम है, हम याद कैसे करेंगे। तो बेटा आप लोगों को महाद्वीप के हिसाब से भी आप लोग याद कर सकते हो। और अगर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट ये बताऊं तो आपका देखो ये पहला तो अदन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अदन हो गया। और ये आपका पर्थ सिडनी मेलबोर्न, ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और ये आपका वैंकूवर। कौन सा बच्चों, वैंकूवर, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको टिक लगाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं। देखो ये रहा ब्लैंक, अब भरते हैं इसको। मैंने अभी आप लोगों को बताया ये कौन सा था बच्चों, तो ये था वैंकूवर। कौन सा था, वैंकूवर, ठीक है। ये कौन सा, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, बस में थोड़ा चिस्को। इस तरफ में कौन सा है बच्चों, न्यू ऑरलियंस, न्यू ऑरलियंस, ठीक है। इसको याद रखना, न्यू ऑरलियंस है, न्यू ऑरलियंस, है ना। इसको मैंने क्या बताया आप लोगों को, कोलोन। क्या बताया मैंने आप लोगों को, कोलोन, ठीक है। इसका मैंने क्या बताया, वेल पराशियो, वेल पराशियो, ठीक है। इधर मैंने बताया रियो डी जनेरो, रियो डी जनेरो, ठीक है ना, याद रखना, है ना। इधर मैंने आप लोगों को अफ्रीका में आ जाओ, मैंने बताया आपको ये कैप टाउन है। कौन सा, कैप टाउन, तो कैप टाउन, है ना। इधर में आप लोगों को कौन सा, अभी मैंने आप लोगों को बताया स्वेज। कौन सा है, स्वेज। आपको इधर दिखेगा ये कौन सा आपका, अदन, ठीक है। ये कौन सा आपका, लंदन, ठीक है। कौन सा बच्चों, लंदन। और ये कौन सा, ये आपको दिख रहा होगा, चलो ये वाला कौन सा, नॉर्थ कैंप, नॉर्थ कैंप, ठीक है। ये कौन सा है, हैम्बर्ग। कौन सा बच्चों, हैम्बर्ग, ठीक है ना, हैम्बर्ग है ना, देख लेना, जल्दबाजी में लिख रहा हूं। और ये आपका हो गया, ये इधर देख लो, ये वाला आपको मैंने भी बताया, ये कौन सा है, पर्थ। इधर कौन सा है, मैंने बताया आपको, सिडनी। और इसके ठीक नीचे वाला मैंने बताया मेलबोर्न, मेलबोर्न, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। और आपको देखो ये वाला मैंने आप लोगों को एशिया में बताया, तो ये वाला कौन सा, योकोहामा, योकोहामा। और ये कौन सा आप लोगों का, संघाई। कौन सा बच्चों, संघाई, ठीक है ना, योकोहामा और संघाई, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे आप लोगों को, इधर अगर एशिया में देखा जाए तो आप सभी को बताइए कौन सा, कराची है। वैसे पूछता नहीं है इतना आसान। और ये आपका कोलकाता है, कोलकाता, ठीक है। तो इस तरीके का आप लोगों का मैप आने वाला है, थोड़ा बहुत याद करोगे ना हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। चलो ये वाला है, 6 मैप आप लोगों को करा दिए। आने वाला कितने, 5 ही तो आने वाला है, 6 मैंने एक और बैकअप में दे दिया, है ना। बैकअप में जरूर याद करके चलना, क्या पता बैकअप फेल हो जाए, हो सकता नहीं हो सकता, तो बैकअप हो सकता है फेल हो जाए। चलो आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख वायु पत्तन। अब हमने समुद्री पत्तन तो बात कर ली, अब बात करते हैं प्रमुख कौन से, वायु पत्तन के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से, मैंने अभी बोला इसको भी हमें क्या करना है, महाद्वीप के हिसाब से याद करना है। तो महाद्वीप के हिसाब से अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, तो आप सभी को पहले याद रखना, देखो इसमें भी 3 आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है ना। देखो सबसे ऊपर ये आपको दिख जाएगा शिकागो। कौन सा है बच्चों, शिकागो, शिकागो उत्तरी अमेरिका में। बच्चे समझते जापान में, जापान में नहीं है, उत्तरी अमेरिका में कौन सा, शिकागो। शिकागो के बाद फिर कौन सी है, इधर मैक्सिको सिटी। कौन सी है बच्चों, मैक्सिको सिटी। और इधर मैंने आप लोगों को बताया न्यू ऑरलियंस। न्यू ऑरलियंस एक समुद्री पत्तन भी है और एक हवाई पत्तन भी है, दोनों ही आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाओ दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में केवल 2 ही है, इस तरफ में सेंटियागो, इस तरफ में ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। और इस तरफ में कौन सा है आप लोगों का, इधर में आप लोगों का सेंटियागो और ये रहा ब्यूनस
आर्यंस। तो ये तो रहा, ठीक है। और मतलब ऑस्ट्रेलिया में केवल एक ही आप याद रखना, डार्विन लिखनी है। कौन सा है? डार्विन। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आपको याद रखना है डार्विन, ठीक है। और इधर आपको लिखना याद करना तो विलिंगटन याद कर लेना, वरना तो नहीं पूछा जाता, है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट है। टोक्यो कहाँ है बच्चों? देख लो बच्चों, टोक्यो कहाँ है? एशिया में तरफ पड़ जाता है ना। और अदन, दोबारा बोल रहा हूं, अदन एक समुद्री पत्तन भी है और हवाई पत्तन भी है। तो आप लोगों को इधर ही दिख जाएगा, कौन सा है? अदन दिख रहा होगा आप लोगों को, कौन सा है? अदन। कौन सा है बच्चों? अदन। और इस तरफ में दिख जाए तो ये रहा आपका लंदन। कौन सा है? लंदन एक वायु पत्तन है और उसके बगल में बर्लिन। बस आप लोगों को इतना याद करके जाना है, सारे याद नहीं करने, पागल हो जाओगे, ठीक है। तो इन सारे नाम्स को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलो अब इंडिया वाली बुक पे चलते हैं, है ना। हमने 7 नंबर तो कर लिए, पेपर तो आएगा 5 नंबर का मैप, लेकिन हमने क्या किया? 7 मैप कर लिए। अब 7 में से बैकअप भी मैंने आप लोगों को 2 दे दिया, एक गलत है तो क्या हुआ, बाकी एक और तो है ना। चलो अब बात करते हैं भारत के बारे में। तो भारत में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा मैप है। पहले हम बात करेंगे कि देखो बच्चों, हम बात करें सबसे कम नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत वाला राज्य। सबसे कम नगरीय जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखा जाए तो वो कौन सा राज्य है? तो नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला कौन सा राज्य है? तो वो आप लोगों को याद ना बच्चों, हिमाचल प्रदेश। कौन सा बच्चों? ये आपको दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश। सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है बच्चों? हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक नगरीय प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है गोवा। कौन सा है बच्चों? गोवा आप लोगों का सबसे अधिक नगरीय प्रतिशत वाला कौन सा है बच्चों? राज्य है। नगरीय प्रतिशत वाला कौन सा है बच्चों? राज्य है, ठीक है। नगरीय प्रतिशत वाला क्या है बच्चों? राज्य है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मैंने अभी बताया हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक नगरीय प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है बच्चों? तो आप लोगों को बताना है गोवा, ठीक है। देखो ये रहा, आप लोगों को पता है ना, अभी मैंने आप लोगों को यहां बताया कि ये कौन सा है? गोवा। कौन सा है बच्चों? गोवा। जहां जाते तो इंग्लिश में है और आते हिंदी में है, उस राज्य का नाम याद रखना, ठीक है। और ये है आपका हिमाचल प्रदेश। अरे गलत, हाँ ठीक है, इधर में कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। घनत्व तो पता है ना आप लोगों को, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो अगर बात की जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो क्या बताओगे? तो सबसे कम में है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना का बता रहा हूं, कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो कौन सा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। घनत्व की मीनिंग क्या होती है बेटा? जितने कहां ज्यादा पास पास लोग ज्यादा रहते हैं और दूर दूर जो ज्यादा रहते हैं उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। तो सबसे कम में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और सबसे अधिक में कौन सा आ जाएगा? बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है बच्चों? बिहार है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ कौन सा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और क्या बताया? ये है आपका बिहार। कौन सा है बच्चों? ये है आपका बिहार, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्य, यानी वह राज्य जिनकी जनसंख्या 10 मतलब 10 लाख से ज्यादा है, सॉरी, जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। मतलब 1 मिलियन में क्या होता है? 10 लाख होता है। तो 10 मिलियन में क्या हुआ बच्चों? 1 करोड़ हो गया, ठीक है ना। तो एक जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 मिलियन सिटी, कौन कौन से है बच्चों? तो आप लोगों को याद ना, ये रहा आप लोगों का दिल्ली। कौन सा बच्चों? दिल्ली। अब दिल्ली की जनसंख्या ही लगभग लगा लो 2.5 यानी 2.5 करोड़ जनसंख्या दिल्ली की है। तो क्या है? दिल्ली क्या है? एक 10 मिलियन सिटी है। क्या है? 10 मिलियन सिटी। इसके बाद आता है बृहद मुंबई। कौन सा आता है बच्चों? बृहद मुंबई। इसके बाद आता है कोलकाता। कौन सा आता है? कोलकाता। इधर दिख रहा होगा आप लोगों को, कोलकाता एक क्या है? 10 मिलियन सिटी है। इसके बाद आता है चेन्नई। कौन सा आता है बच्चों? चेन्नई। और इसके बाद आता है बेंगलुरु। कर्नाटक में कौन सा है? बेंगलुरु। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। इसे भारत का वो कहा जाता है, मतलब जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु ही भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे पहले लाइट आई थी, बिजली आई थी, लड़की नहीं आई थी। हाँ ठीक है। चलो
तो ये समझ में आ गया, जिसे 10 मिलियन सिटी समझ में आ गया। 10 मिलियन जहां की जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। तो पहला दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा मतलब आपका बेंगलुरु, फिर चेन्नई, फिर आपका बृहद मुंबई। ये सारे क्षेत्र आप लोगों को याद रखने हैं। चलो बच्चों आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कृषि वाला, आने वाला 100% कृषि के बारे में तो पूछेगा ही कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां उगाई जाती है। तो आप सभी को पता है कि पहला हम देख लेते हैं असम। तो असम क्यों प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां होता है? असम में होता है। कहां होता है? असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। फिर आ जाओ आपका वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? चाय का होता है और जूट का होता है ना। चाय का और जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है बच्चों? आप लोगों को याद रखना है पश्चिम बंगाल में, है ना। अभी जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि ज्यादातर जूट मिले पश्चिम बंगाल में ही क्यों खुलती है? क्योंकि वहां हुगली नदी है ना। हुगली नदी के पास क्या होता है, जूट को मतलब बार बार तोड़ा जाता है ना, तो उसको काफी फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है ना। तो इस तरीके से तो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल। चावल में मतलब पश्चिम बंगाल में चावल ही कितने किसमें उगाई जाती है? 3। अभी मैंने आप लोग बताया कौन सा है? पहला ओस, दूसरा अमन और तीसरा बोरो। कौन सा है बच्चों? बोरो। चावल की 3 किस्में ओस, अमन, बोरो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब आ जाओ बच्चों कर्नाटक में। कहा आ जाओ? कर्नाटक में। कर्नाटक में कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है बच्चों? तो याद रखना है कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी की कितने किस्में होती हैं? तो 3 किस्में होती हैं, अरेबिका, लबेरिका, रोबोस्टा। कौन सा होता है? 3, अरेबिका, लबेरिका, रोबोस्टा। ये कॉफी क्या है बच्चों? 3 किस्में हैं और कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? कर्नाटक में होता है। अब आ जाओ गुजरात में। गुजरात में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है बच्चों? कपास का होता है। कपास, कॉटन जिसे हम कहते हैं, है ना। कपास तो अलग है, हाँ। तो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है आप लोगों को? गुजरात में। याद रखिए गुजरात में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछे कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सीधा बता देना उत्तर प्रदेश। कौन सा है बच्चों? उत्तर प्रदेश। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो उसका भी उत्पादन कहाँ होता है आप लोगों का? उत्तर प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो ये क्या है आप लोगों का, यहां से 1 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 1 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप ये देखिएगा ना तो यूपी और बिहार को देखिएगा तो 60% से ज्यादा चीनी है ना, ये केवल 2 ही देश बनाते, 2 राज्य बनाते हैं। और भारत चीनी के उत्पादन में कौन से स्थान पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। चलो आगे हम बात करते हैं। लो इसको भी भर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे ही कर्नाटक मैंने बोला कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और ये रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में किसका? चावल का और जूट का सबसे ज्यादा होता है। असम में आ जाओ बच्चों, चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ना। गुजरात में आ जाओ उधर बच्चों, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ना। यूपी में आ जाओ, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, गेहूं का। गेहूं और आपका हो गया गन्ना। गेहूं और गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? आपका यूपी में होता है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों लौह अयस्की खाने, यानी भारत में सबसे ज्यादा लोहा कहां कहां पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा लोहा कहां कहां पाया जाता है? तो पहला भैया सबसे पहला याद रखना, महाराष्ट्र में है रत्नागिरी। वो मूवी देखी थी, मुझे यार मूवी एक याद नहीं आ रही। उसमें कहता है कि रत्नागिरी, रत्नागिरी, और उसको फिर लात मार के गिरा देता है ना। तो रत्नागिरी आप लोग याद रखिएगा। तो कहा है बच्चों? महाराष्ट्र में कौन सा? रत्नागिरी। महाराष्ट्र में कौन सा है? रत्नागिरी। जो किसके है बच्चों? एक क्या है? लौह अयस्की खान है, रत्नागिरी, है ना। और कर्नाटक में एक लौह अयस्की खान बेल्लारी। कौन सा है? बेल्लारी, बिल्ली नहीं बेल्लारी, है ना। बेल्लारी याद ना कहा है? कर्नाटक में है, जो क्या है? एक लौह अयस्की खान है ना बच्चों। इसके साथ साथ आपको आ जाओ उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा? मयूरभंज। कौन सा है? मयूरभंज लौह अयस्की खान किस राज्य में है? सीधा बताना है आप लोगों को, उड़ीसा राज्य में। मयूरभंज लौह अयस्की खान कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है ना। और एक होता है बेल्ला डीला। कौन सा बच्चों? बेल्ला डीला, बेलन लेके नहीं होता, बेल्ला डीला। बेला डीला कहाँ है बच्चों? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है बच्चों? छत्तीसगढ़ में बेल्ला डीला। अभी मैंने बताया महाराष्ट्र में रत्नागिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक लोह अयस्की खान है। दूसरा मैंने बताया बेल्लारी कर्नाटक में एक लोह अयस्की खान है। तीसरा मैंने बताया मयूरभंज जो उड़ीसा में एक लोह अयस्की खान है। और चौथा बताया बेल्ला डीला, बेल्ला डीला जो छत्तीसगढ़ में एक लोह अयस्की
खान है। तो आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। राज्य तो आप लोगों को पता ही होगा, तो एक एमसीक्यू टाइप से आप लोग भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से राज्य बताया बच्चों। इधर मैंने आप लोगों को क्या बताया, बेल्लारी, बेल्लारी, ठीक है। उड़ीसा में क्या बताया मैंने, मयूरभंज, मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज। इधर मैंने महाराष्ट्र में बताया रत्नागिरी, रत्नागिरी। और ऐसा नहीं है बच्चों एक्यूरेट मारना है, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इतना नहीं है, लेकिन राज्य ठीक होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आ जाओ, छत्तीसगढ़ में कौन सा मैंने अभी आपको बताया, छत्तीसगढ़ में कौन सा भी बताया मैंने आप लोगों को, तो बताया बेल्लाडीला, बेल्लाडीला, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, खनिज यानी लो अयस्की खान है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन सा है हमारा नेक्स्ट आता है, मैग्नीज की खान। कौन सा बच्चों, मैग्नीज की खान। अब मैग्नीज के खान के बारे में बात करेंगे, तो मैग्नीज की खान में सबसे पहला याद रखना बालाघाट, मध्य प्रदेश में कौन सा है बच्चों, बालाघाट एक मैग्नीज की खान है। वैसे तो मैग्नीज का उत्पादन या मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां पाया था बच्चों, तो आप याद है उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया था। कहां पाया था, उड़ीसा में। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो दो जगह काफी इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आएगा। अगर आपसे पूछे कि मैग्नीज की खान मध्य प्रदेश में एक मैग्नीज की खान का नाम बताइए, सीधा बताना बालाघाट। अगर आप पूछे कर्नाटक में एक मैग्नीज की खान बताइए, तो क्या बताइएगा, सीमोगा। कौन सा है, सीमोगा, हंसना मत, है ना, कौन सा है, सीमोगा कहते हैं इसे, ठीक है। जो कहा है बच्चों, कर्नाटक में। कहा है बच्चों, कर्नाटक में है सीमोगा। एक क्या है आप लोगों का, कौन सी खान है बच्चों, मैग्नीज की खान है। तो दो ही याद करने हैं बस, इसके अलावा नहीं याद करना। वैसे है तो बहुत सारे क्षेत्र, लेकिन सारे को याद नहीं करना, ठीक है, सबको याद नहीं करना। इसके बाद आ जाओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अभी मैंने बताया इधर कौन सा बच्चों आप लोगों को बताया, सीमोगा, सीमोगा, ठीक है। और इधर मैंने आप लोगों को कौन सा बताया, तो सीमोगा के बाद क्या होता है, आप लोगों का महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में बालाघाट, बालाघाट। बस दो ही याद रखना, इसके अलावा नहीं याद रखना। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मैंने बात करी तांबे की खान। बच्चों तांबे की खान तो बहुत सारी है तो बहुत सारी, हमें याद कौन सी करनी है ना। तो देखो याद कौन सी करनी है आप लोगों को, पहला आपको आता है खेतड़ी। राजस्थान में कौन सा है, खेतड़ी। या आपसे पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान में स्थित एक सबसे प्राचीन, है ना, सबसे प्राचीन अगर पूछे तांबे की खान, तो क्या बताइएगा, खेतड़ी। वैसे तो यहाँ चार जगह हैं, अलवर, झुंझुन, खेतड़ी, उदयपुर। ये चार जगह ऐसी है जहां तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन सबसे प्राचीनतम, लेकिन अलवर, झुंझुन, खेतड़ी सब छोड़ो, है ना। पेपर में आप लोगों से पूछेगा यहाँ, है ना, कि आपसे पूछेगा कि राजस्थान में स्थित एक तांबे की खान बताए, तो भी आपको खेतड़ी बता देनी है। अगर पूछे कि राजस्थान में स्थित एक सबसे प्राचीन तांबे की खान बताइए, तो भी आप लोगों को क्या बता देना है, खेतड़ी आप लोगों को बताना है, खेतड़ी आप लोगों को बताना है। और आपको अगर झारखंड में बच्चों दो है, झारखंड में क्या है बच्चों, दो है तांबे की खान। कौन सा, एक हजारीबाग है और एक सिंह भूमि है। तो देखो बच्चों पेपर में क्या होता है, जिन क्षेत्रों में दो आते हैं ना जगह, यानी सपोज करो अभी मैंने बताया झारखंड में दो क्या है, तांबे की खान है, तो फिर आपसे ये नहीं पूछेगा कि झारखंड में एक तांबे की खान का नाम बताइए, नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि जैसे कि हजारीबाग तांबे की खान किस राज्य में स्थित है, तो आपको क्या बताना है, झारखंड, है ना। सिंह भूमि तांबे की खान किस राज्य में स्थित है, तो क्या बताना है आप लोगों को, ये आपका कौन सा हो गया, सिंह भूमि, जो आप लोगों को पता है झारखंड में हो गया, ठीक है। वैसे तो और भी तांबे की खान है, ठीक है, मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं, जैसे कि यहां देखो तांबे की खान के बारे में यहां बता कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखो इधर कौन सा है आप लोगों को, राजस्थान में मैंने बताया अभी आपको अलवर, दूसरा झुनझुन, फिर तीसरा खेतड़ी, चौथा कौन सा है बच्चों, यही उदयपुर, उदयपुर। ये चार है ना। इसके साथ साथ अब झारखंड में आ जाओ आप लोग, ठीक, इस तरफ में है झारखंड, तो झारखंड में इधर हो गया आपका हजारीबाग, हजारीबाग। और ठीक उसके नीचे कौन सा है, सिंह भूमि, सिंह भूमि। मध्य प्रदेश में आपका बालाघाट, कौन सा है बच्चों, बालाघाट। मैं बाई चांस कह रहा हूं, अगर पूछ लिया तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बालाघाट एक मैग्नीज की खान भी है और एक तांबे की खान भी है, तो आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को बता देना है। तो तांबे की खान हमारी हो गई कंप्लीट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्साइट की खान। भारत में स्थित बॉक्साइट की खानों के बारे में देखेंगे।
तो कौन कौन सी बॉक्साइट की खान है बच्चों? इन देखो देखो तांबा, लो अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, इन चारों में से दो आपसे पूछेगा, दो या तीन, दो ही पूछता है, ठीक है। तो आप लोग याद ना, तो कौन कौन सा बताया मैंने? उड़ीसा में आप लोगों को बताया कोरापुट, उड़ीसा में कौन सा बताया मैंने? कोरापुट क्या है बच्चों? एक आपका बॉक्साइट की खान है। छत्तीसगढ़ में है बिलासपुर, कौन है बच्चों? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। इसके साथ साथ कटनी, कटनी है ना, तो कटनी कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में। ये तीन जगह है जहां बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता है, बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता है इन राज्यों में, याद रखिएगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोयले की खाने। कोयले की खान में हीरे को पहचानते हैं, है ना, ये स्कूल टाइम का हमारा एक है एक डायलॉग। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। कभी रोशन सर से पूछना ये हमने कहावत किसके लिए बनाई थी। चलो आगे बात करते हैं। तो आपका तमिलनाडु में एक कोयले की खान कौन सी बच्चों? नवेली। कौन सा है? नवेली। तमिलनाडु से एक क्या लाया? नवेली। क्या? कोयले की खान। तो नवेली कोयले की खान का है, तमिलनाडु में है। कहा है बच्चों? तमिलनाडु में है ना, याद ना। फिर आपका देखो, अब इधर देखो, फिर झारखंड में दो दो है। झारखंड में अगर बात की जाए तो झारखंड में दो दो है, ठीक है ना। कोयले की खान क्या है? दो है। इस तरफ आपको देखो, एक है झरिया और एक होता है बोकारो। झरिया और बोकारो, झरिया और बोकारो दोनों ही कहां है बच्चों? झारखंड में है। और पश्चिम बंगाल में एक कोयले की खान कौन सी है? रानीगंज। कौन सा है? रानीगंज। वेस्ट बंगाल में रानीगंज, रानीगंज, याद ना। कोई लड़की का नाम भी हो सकता है ना। देख रहा होगा, देखेगा तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब बात करते हैं तेल परिशोधन शालाएं, है ना। तेल परिशोधन शालाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भारत में तेल परिशोधन शालाएं कौन कौन सी है? तो जैसे कि गुजरात में आप लोगों का है बच्चों जामनगर। गुजरात में कौन सा है बच्चों आप लोगों का? जामनगर एक तेल परिशोधन शाला है, ठीक है। बिहार में कौन सा है बच्चों? बरौनी। बिहार में कौन सा है बच्चों? बरौनी एक तेल परिशोधन शाला। कौन सी है? बरौनी, है ना। और आपका मथुरा, यूपी में कौन सा बच्चों? मथुरा एक तेल परिशोधन शाला है, मथुरा, है ना। तो ये तीन आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किताब में कुछ और पूछ लिया तो ऐसा हो सकता है ना। लेकिन हम तो सिर्फ इतना ही करा रहे हैं, क्योंकि हमारे तो सपोर्टिव मतलब जो मैप है, मैप तो वही रहेगा। तो इसीलिए ठीक है ना, जामनगर, मथुरा और बरौनी। लेकिन आप लोगों को पूरी तरीके से तैयार होना है या सिर्फ यहीं तक रहना है? चलो पूरी तरीके से तैयार आप लोगों को हम कर देते हैं, है ना। तेल परिशोधनशाला और पूछ ले तो आपको बताना है असम में कौन सा है? डिगबोई। कौन सा बच्चों? डिगबोई। असम में कौन सा बच्चों? डिगबोई। अगर आपसे पूछे कि भारत का एक सबसे प्राचीन तेल परिशोधनशाला का नाम बताइए, तो क्या बताइएगा? डिगबोई, याद रखने का, ठीक है ना। बिहार में कौन सा है? बिहार में बच्चों बरौनी। कौन सा है? बरौनी एक तेल परिशोधनशाला है ना। यूपी मैंने अभी आपको बताया मथुरा एक तेल परिशोधनशाला कौन सी है बच्चों? मथुरा। इसके बाद आपको पंजाब में कौन सा? भटिंडा। भटिंडा, है ना बच्चों। भटिंडा क्या है? एक तेल परिशोधन शाला है ना। गुजरात में मैंने आपको बताया अभी कौन सा है? जामनगर। जामनगर, जामनगर गुजरात में एक तेल परिशोधन क्या है बच्चों? शाला है ना। महाराष्ट्र में कौन सा हो गया? मुंबई हाई। मुंबई हाई क्या है? एक तेल परिशोधन शाला है। आप सभी को याद होगा मुंबई हाई 1944 में क्या हुआ था? मुंबई हाई से क्या हुआ था? तेल निकाला गया था। किसके द्वारा? सागर सम्राट द्वारा। इसीलिए इसे सागर सम्राट भी कहते हैं और इसे मुंबई हाई भी कहते हैं और इसे अपतट वेधन भी कहा जाता है। याद रखना इस बात को, है ना। तो ये भारत की क्या है? तेल परिशोधन शालाएं है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग कि प्रमुख समुद्री पत्तन, भारत के प्रमुख समुद्री पत्तनों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में कौन कौन से समुद्री पत्तन है। चलो मैं इसके हिसाब से नहीं करा रहा, आप लोगों को ऐसे बता देता हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप लोग याद रखिएगा कि गुजरात में एक समुद्री पत्तन कौन सा? कांदला। कौन सा बच्चों? कांदला क्या है? एक मतलब एक समुद्री पत्तन है जो कहां है? गुजरात में है। याद रखिएगा जब भारत विभाजित हुआ था, जब भारत विभाजित हुआ था तो विभाजन के दौरान क्या हुआ था कि जो हमारा कराची पत्तन था वो पाकिस्तान के पास चला गया और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? कांदला पत्तन की स्थापना की गई। तो कांदला आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है,
ठीक है। तो इधर आप लोगों को याद रखना कांदला, कौन सा बच्चों, कांदला। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि भारत का नवीनतम पत्तन कौन सा, तो भी आपको बताना है कांदला, ठीक है ना। इसके साथ साथ इधर आ जाओ, आप लोगों को इधर कौन सा है, मुंबई हाई, कौन सा है, मुंबई, सॉरी मुंबई, ठीक है। एक पत्तन कौन सा है, मुंबई, ठीक है। और मुंबई और इधर ही कौन सा है बच्चों, गुजरात, महाराष्ट्र में एक और पत्तन है जिसे कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पत्तन। क्या कहते हैं बच्चों, जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ठीक है ना बच्चों। क्यों, और ये क्या है बच्चों, एक अनुषंगी पत्तन है। अनुषंगी पत्तन का मतलब क्या होता है, जब किसी एक बंदरगाह पर ज्यादा वजन हो जाता है, ज्यादा मतलब ट्रेवलिंग होती है ना वस्तुओं की, तो उसकी वजन को हल्का करने के लिए क्या होता है, एक और पत्तन बनाया जैसे अनुषंगी पत्तन कहते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि मुंबई पत्तन के अनुषंगी पत्तन का नाम बताइए, तो आप बता दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। इधर आपका आ जाता है कौन सा बच्चों, गोवा। गोवा में एक पत्तन जिसे कहते हैं मरमा गांव, मरमा गांव कौन सा है आपका, गोवा में है, ठीक है। और इधर आप लोग कर्नाटक में कौन सा बच्चों, तो कर्नाटक में न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। कर्नाटक में एक समुद्री पत्तन का नाम बताइए, तो आपको बताना है न्यू मंगलोर, है ना। और केरल में आपसे पूछेगा तो कोच्चि, कौन सा बताना है, कोच्चि, याद रखना। केरल में आपसे पूछेगा तो क्या बताना है, कोच्चि, है ना। तमिलनाडु में आपको इधर दिख रहा होगा, अगर इधर आपसे पूछेगा तूतीकोरिन, कौन सा है, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, कोरिन। तो तूतीकोरिन एक समुद्री पत्तन किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। और इधर आपको एक और मिलेगा चेन्नई पत्तन, कौन सा बच्चों, चेन्नई पत्तन, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत के कृत्रिम पत्तन का नाम बताइए, तो बता दीजिएगा चेन्नई। भारत के कृत्रिम पत्तन कौन सा है, चेन्नई, याद रखिएगा। इधर कौन सा है, विशाखापट्टनम, विशाखा, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कहां है बच्चों, आंध्र प्रदेश में है ना। और इसके साथ साथ उड़ीसा में कौन सा है, तो उड़ीसा में है पाराद्वीप, कौन सा है, पाराद्वीप। आपसे पूछे पाराद्वीप समुद्री पत्तन किस राज्य में है, तो आपको बताना उड़ीसा में। और इधर आप लोगों को दिख रहा होगा ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 3 है, कौन कौन सा है बच्चों, कोलकाता, कोलकाता, हुगली और हल्दिया, कौन सा था, हल्दिया, कोई नेगेटिव मत ले लेना, ठीक है। तो हल्दिया, तो ये भारत की क्या है बच्चों, समुद्री पत्तन है, ठीक है। भारत का नवीनतम समुद्री पत्तन कांदला, भारत का एक कृत्रिम पत्तन चेन्नई, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आप लोगों को ये सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो यही समुद्री पत्तन है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब हमारा है कि भारत में वायु पत्तन के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में बच्चों, वायु पत्तन के बारे में। इतना सारा दे रखा है, कौन कौन याद करेगा, हम तो याद नहीं कर रहे, चलो मत करो याद, हम लोग सिंपल सा याद करवा देते हैं। तो बच्चों इधर आप लोगों को दिख रहा होगा असम, कौन सा दिख रहा होगा, असम। तो असम में एक हमारा अंतरराष्ट्रीय पत्तन कौन सा, गुवाहाटी, कौन सा बच्चों, गुवाहाटी। तो अगर पूछे गुवाहाटी समुद्री, गुवाहाटी वायु पत्तन कहाँ है, तो आपको बताना है कहाँ है बच्चों, ये असम में है। कहाँ है बच्चों, किस राज्य में है, तो ये असम राज्य में है, गुवाहाटी, है ना बच्चों। और इसके साथ साथ आपको दिल्ली, दिल्ली में कौन सा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अगर आपसे पूछे कि वेस्ट बंगाल में बताइए, तो वेस्ट बंगाल में बताना है आप लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। एक क्या है हमारा अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन है, अंतरराष्ट्रीय जो एक देश से दूसरे देश में होता है, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है ना। महाराष्ट्र में कौन सा है, तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ है, तो आपको बताना है कहाँ, महाराष्ट्र में है। इधर आपको देखो आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य बताया तेलंगाना, तेलंगाना में कौन सा है, राजीव गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट, ठीक है ना। तमिलनाडु में कौन सा है, तमिलनाडु में मीनाम्बकम, कौन सा है, मीनाम्बकम। एक अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन कौन सा है तमिलनाडु में, मीनाम्बकम, है ना। पंजाब में आप देख लो, पंजाब में कौन सा, राजा सासी, राजा सासी, है ना, राजा सासी, याद रखिएगा। तो ये भारत के क्या है, प्रमुख समुद्री पत्तन है। भारत के क्या है बच्चों, प्रमुख क्या है, समुद्री
पत्तन है ना। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, या आपको लिखना है तो भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या बढ़ना है, खत्म ही हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारे मैप आप लोगों को करा दिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं, अभी तो रह रहा है। अब चलो मैं वो भी बता देता हूं। अब आप बोलोगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या करती है, भारत के 4 नगरों को आपस में जोड़ती है। कौन कौन से आपको बच्चों, जैसे कि आप लोग पता होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 नगरों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सबको जोड़ने वाली एक सड़क कौन सी है, परियोजना है। कौन सा बच्चों, ये आपका चेन्नई, ठीक है ना, मुंबई, मुंबई, ठीक है, ये कौन सा है, दिल्ली, और ये कौन सा है आपको, कोलकाता है ना, तो ये कोलकाता। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि आपको बताइए, हमारा गलियारा भी पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है, गलियारा। तो हमारा हमारा वो पूछेगा पूर्वोत्तम गलियारा कौन सा है, तो असम में कौन सा, तलचर, तलचर। ये हमारा क्या है, पूर्वी गलियारा है, पूर्वी गलियारा। अगर आपसे दक्षिणतम गलियारा पूछे तो क्या बोलेंगे, मतलब उत्तरी, तो श्रीनगर। आपको बताना है श्रीनगर हमारा सबसे उत्तर का क्या है, गलियारा है। अगर दक्षिण का पूछे तो आपको बताना है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कौन सा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी एक क्या है हमारा, दक्षिणतम गलियारा है। अगर आपको पश्चिम का पूछे तो बताना है पोरबंदर, पोरबंदर एक हमारा क्या है, हमारा पश्चिमी क्या है, पश्चिमी, याद ना, पश्चिमी गलियारा है, दक्षिणतम गलियारा है, दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, और ये हमारा उत्तरी है, कौन सा बच्चों, उत्तरी। ठीक है, तो ये था, ये भी आपका रह रहा था। चलो मैंने आप लोगों को, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया, है ना। तो और इसके साथ साथ एक आपका वर्ल्ड वाले में रह रहा है, वो भी आप लोगों को बता देता हूं, है ना, मैं बताना भूल गया था आप लोगों को। हाँ, जैसे कि अगर ये आप लोगों को याद ना, कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपका रेलवे स्टेशन है ना, जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग, पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, है ना। पार ऑस्ट्रेलियन या पार कैनेडियन का मतलब क्या होता है, पार का मतलब होता है एक ऐसा रेलवे जो 2 महाद्वीपों को अंतिम छोरों को आपस में जोड़ता हो। तो जैसे कि अगर पार या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में बात की, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ये क्या करता है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक, तो व्लादिवोस्टॉक से क्या करता है, जोड़ता है ना। पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कौन कौन से अंतिम स्टेशन है, पर्थ, आपको बताना पर्थ, फिर ये है सिडनी, और ये रहा मेलबोर्न, या पर्थ सिडनी लिख दो बस, है ना, पर्थ और सिडनी। ठीक है, ये क्या है, पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग के अंतिम स्टेशन है ना। अगर पार कैनेडियन पूछ ले तो ये रहा आपका वैंकूवर, कौन सा बच्चों, वैंकूवर को किससे जोड़ता है, हेलीफैक्स से जोड़ता है, हेलीफैक्स। तो ये हेलीफैक्स से जोड़ता है। तो ये आप लोगों का मैप में तो वैसे तो नहीं आने वाला मैप में, ठीक है ना, लेकिन बीच में आप लोगों को 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। मैप आप लोगों को इसी से आने, इससे वाला कहीं नहीं जाने वाला। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 नंबर का मैप फिक्स कर लो अपना, है ना, तभी ज्योग्राफी का पेपर देने जाना। और याद ना, जिस दिन आप लोगों का पेपर हो, जिस दिन पेपर है, उसके कोशिश करना 1 या 2 घंटे पहले ना इस वीडियो को एक बार और आप लोग देखना, है ना। और पेपर में जाओगे ना, सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन मत देखना ही क्वेश्चन क्या आया है, अरे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि पहले जाए। नहीं, आप लोग सबसे पहले क्या करना, सीधा मैप उठाना है और मैप को आपका भरना शुरू कर देना है। तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।